बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूँ मोहम्मद इकरामुल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हमें ये बता दें, इस टॉपिक में हमें स्पेशल एक वीडियो बनाएं, ये कैसे अप्लाई करना है, ये है वो है, सारी चीज़ें इस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाना भी बनती है क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी आ गए थे। आज हम बात करेंगे बैचलर्स के लिए कि आप बैचलर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए। चाइना स्कॉलरशिप क्या, बैचलर मतलब कि अगर आपने FA किया हुआ है या आप कहते हैं कि हमने FSC की हुई है, मेडिकल नॉन मेडिकल डिप्लोमा किया हुआ है, वो क्या नाम है DCOM की हुई है, इस तरह की अलावा जो चीज़ें भी हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का डिप्लोमा, सिविल जो भी है, पेट्रोकेमिकल वगैरह, इस तरह के जितने भी डिप्लोमे हैं या जितनी आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है इक्विवेलेंट मतलब जो है उसके, अब हम क्या स्कॉलरशिप के लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे हम आज डिटेल से बात करेंगे क्योंकि बैचलर वालों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अब करना क्या है बैचलर वालों को। क्या आप जितने भी वीडियोस बनाते हैं सर, आप जितनी वीडियो बनाते हैं वो सारी मास्टर वालों के लिए और PhD वालों के लिए होते हैं। हमारे मास्टर बैचलर वालों के लिए एक खसूसी वीडियो बनाए, ये खसूसी वीडियो बैचलर वालों के लिए। क्या इसका तरीकाकार बैचलर वालों का तरीकाकार मास्टर और PhD वालों जैसा सेम ही है या कोई चीज़ें डिफरेंट हैं? तो जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो भी साथ मिला के सारा तरीकाकार हमें बता दें। अब करना क्या है? तो सबसे पहले जो है ना, वो लड़के पूछते हैं कि क्या बैचलर वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। पहले बात तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये पूछते हैं कि अगर हम क्या बैचलर वालों को एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए मेल्स करना लाजमी है, क्या वो कर सकते हैं? तो वही नहीं, बैचलर वालों के लिए कोई लाजमी नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। सिर्फ उन्होंने जस्ट अप्लाई करना होता है। वो अप्लाई किस तरीके से करना होता है वो हम सब जो है ना बताएंगे। और वो लड़के पूछते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बताएं भी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो भाई मैं आपको सजेशन भी इसमें दे दूंगा जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस या अपना ओपिनियन जो है मैं आपके सामने रखूंगा कि आप ऐसा भी आप करते रहें साथ साथ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं बैचलर वालों की, ये खसूसी वीडियो बैचलर वालों के लिए। मास्टर वाले कोई देखना चाहता है या आपका कोई कज़न रिश्तेदार वो कोई भी चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसने 12वीं कर रखी है, 12वीं ऐसा समझ लें, ठीक है, तो या डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, वो भी 12वीं के ही बराबर होता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। लेकिन चीज़ें याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब्ज़ बाग आपने कभी किसी को नहीं दिखाने। सब्ज़ बाग अगर आपने दिखा दिए, ओ भाई चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर, तू पक्का है, तेरे इतने नंबर हैं, ये वो, या फिर हम आपको ये भी कह सकते हैं कि बस आप अप्लाई करें, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, स्टडी वगैरह को, बस इसी के पीछे ही लग जाए, तो ये सरासर ज्यादती होगी। हाँ, अब पहली बात जो आती है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नंबर कितने रिक्वायर्ड होते हैं बैचलर वालों के लिए। मेरे FSC में 90% नंबर हैं जी, 950 नंबर हैं या इस प्लस हैं, या मैंने डिप्लोमे में जो है 85% नंबर लिए हैं, मैंने डिप्लोमे में 90% नंबर लिए हैं, इतने किसी के भी नहीं है। क्या मेरा स्कॉलरशिप पक्का है इस तरह? या मेरे 70% नंबर है, डिप्लोमा बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। ये नहीं कि मैं अगर डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ कि मैं डिप्लोमे का स्टूडेंट रहा हूँ, नहीं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, या मैंने FA किया हुआ है, मेरे इतने % नंबर है, मैंने FSC किया है, टॉप किया है मैंने, या FSC मेडिकल किया है, ये वो इतने मेरे नंबर हैं, या मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने FSC पास किया है, फर्स्ट डिवीज़न बड़ी मर के बनी है, या मेरे फर्स्ट डिवीज़न से 3 नंबर कम थे, 3 नंबर और आ जाते ना, मेरी फर्स्ट डिवीज़न बन जानी थी। कोई तीर नहीं मार लेना जिनकी फर्स्ट डिवीज़न है या जिनकी नहीं है, ठीक हो गया। तो कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। नंबर आपको कहीं ना जाकर फ़ायदा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ख़ास कोई उनका वो नहीं है कि आपका नंबर आपकी कोई जो है मदद करेंगे। अगर आप HEC की जो स्कॉलरशिप आती है कैटेगरी A के लिए, वो हम आपको बता देंगे जब आएगी, उसमें नंबर होती है। पाकिस्तान के थ्रू जितनी स्कॉलरशिप भी आती हैं वो नंबर गेम पे डिपेंड करती हैं। चाइना में जो स्कॉलरशिप होती है वो नंबर गेम पे डिपेंड नहीं करती, वो आपका लक और आपकी हार्ड वर्क होती है। अब शुरू करते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक्सेप्टेंस लेटर क्या बैचलर वालों को रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं। आपने टके की एक मेल भी नहीं करनी प्रोफेसर को। ये नहीं कि आप कह रहे हैं मैं चेक कर लूँ, एक दो प्रोफेसर को मेल करता हूँ, बैचलर का स्टूडेंट हूँ, शायद मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, शायद उसकी कोई वैल्यू बन जाए। कोई चक्कर नहीं है, निश्ता कोई वैल्यू नहीं है उसकी। दूसरा, अब एक्सेप्टेंस लेटर तो बन गया, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर बन गया, सॉरी, एक्सेप्टेंस लेटर तो गेम ओवर, ख़त्म, आपको नहीं लेना बैचलर वालों ने, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने होते हैं। आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, टेक्निकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे चल रहे होते हैं, या कोई एरा गैरा नथु खैरा जो भी कॉलेज है, वहाँ से आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। आपने वहाँ पे जाना है, उन प्रोफेसर जिन्होंने आपको पढ़ाया है,
ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट हो ना उसी से रिलेटेड जो है आप उन्हीं प्रोफेसर से रिलेटेड एक्सेप्ट वो रिकमेंडेशन लेटर बनाइएगा। जैसे मतलब कि सिविल, अगर सिविल का डिप्लोमा किया हुआ है तो उस उन प्रोफेसर से रिलेटेड, या इलेक्ट्रिकल, मतलब जो आपका लगे कि मैथ के प्रोफेसर हैं जो भी हैं जिन्होंने भी आपको कराया, उन दो से आपने, अगर आपने डी कॉम किया हुआ है, अपनी जो स्टैटिक्स मेट्रिक्स जो भी चीज़ें, मुझे उसका नहीं पता क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो उनसे आपने रिलेट करके अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। अगर कोई नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही कि पता नहीं मैं किस से बनवाऊँ, किस से ना बनवाऊँ, किसी से मर्जी बनवा लें, कोई इशू नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के, जहाँ से आपने डिप्लोमा, FA FSc या आपने डी कॉम जो भी है वो की है, ये चीज़ें। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी उसी ही इदारे से बनवा लें जहाँ से आपने की हुई है, ठीक है। वो आप डायरेक्टर के पास, किसी के भी पास जाएंगे, वो आपको बना देंगे। उसके बाद आपने सनद जो है, और सनद और रिजल्ट कार्ड, ये आपने लाजमी निकलवाने हैं अपने इंटरमीडिएट के, क्योंकि आपका हाईएस्ट डिग्री यही है, तो आपके लिए आपकी डिग्री, सनद जिसे हम कहते हैं वो, और रिजल्ट कार्ड, ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी अपनी जो है ना तैयार करवानी है। रिजल्ट कार्ड तो होगा, जाहिर सी बात है, और डिग्री जो है आपने निकलवा लेनी है, सनद अपनी उठा लेनी है अपने जो भी है आपका इंस्टीट्यूट, बोर्ड है या जो भी, तो वहाँ से। मतलब कि मैट्रिक आपने की होगी, ठीक हो गया, 2 साल आपको गुजर गए होंगे आपके मैट्रिक के बाद। जब FSc आपने या FA किया होगा, आपकी सनद आ चुकी होगी जो 2 साल बाद आती है, वो आपने बोर्ड से जाके ले लेनी है, ठीक है। या आपके जहाँ से स्कूल से आपने किया वहाँ पे आई होगी, वहीं से जाके ले सकते हैं। अगर नहीं आई तो उनसे आप अथॉरिटी लेटर बनवाएं कि भैया मैं सनद निकलवाना चाहता हूँ, वो लेटर बना के देंगे, हेडमास्टर की स्टैंप होगी, वो फिर आप बोर्ड चले जाइएगा, वो आप जो है अथॉरिटी लेटर उनको दे दीजिएगा। ये 500 रुपये मेरे ख्याल में फ़ीस भी होगी शायद, अब नहीं है, ये कुछ नहीं कह सकते, वो आप उनको देंगे, वो आपको सनद दे देंगे। FSc आपने कर रखी होगी, ठीक है, FSc आपकी हो गई। आप मतलब कि आपने फर्स्ट ईयर कर रखा है, सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है, क्या सेकंड ईयर का मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड ईयर की आपके पास जो है, आपके पास कोई ना कोई वो होनी चाहिए आपके पास सबूत कि मेरे पास सेकंड ईयर पास किया हुआ है। अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करते भी हैं, अगर सेकंड ईयर वाले, तो आपके चांसेस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आता है वो सितंबर में आता है। तो ये तो इस मरतबा ये था, कोरोना की वजह से लेट हो गए थे, नहीं तो ये जो था ये सितंबर के पहले हफ्ते में जा चुके होते सारे स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो आप नहीं कर सकते, आपको 1 साल लाजमी वेस्ट करना होगा, मतलब कि आपका 1 साल वेस्ट करने से मुराद के गुजरा हुआ हो। मतलब कि अगर आपने 2000 अभी आपने रिसेंटली अगर आपने की है, FA की है, 2020 की बात कर रहा हूँ, अब 2020 1 अक्टूबर 2020 है, जैसे अब 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया है सेकंड ईयर का, ठीक है। अगर आपने किया है तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने अप्लाई पीछे जनवरी में जाके किया भी होता तो आप ना जा सकते, हो सकता है इस बार मरतबा जा सकते क्योंकि ये कोरोना की वजह से, नहीं तो आपको अब जो है आपका रिजल्ट आया है तो आपको दिसंबर या जनवरी में अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी में अब जो नेक्स्ट एडमिशन चैनल स्कॉलरशिप स्टार्ट होंगे 2021 के, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और सितंबर में जाके, सितंबर 2021 में अगर आपकी स्कॉलरशिप लगती है तो आप जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बैचलर वालों के लिए एक क्लियर आपको हो जाएगा कि मैं कर क्या सकता हूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट सीधा इसी के पीछे नहीं ना पड़े रहे स्कॉलरशिप बैचलर वाले, आप साथ अगर कोई वो मैं है वो मजीद बताता हूँ, वो करते रहे, या कोई और एक्सपीरियंस जो भी है, ठीक हो गया। तो अब क्या चीज़ें हो गई, आपके पास जो है रिकमेंडेशन लेटर बन गए, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो आपने क्लर्क या आपने जो जिस कॉलेज से आपने किया हुआ है उनके पास जाएंगे, वो आपको बना के दे देंगे। अगर उनके पास वो कह रहे हैं हमारे पास फॉर्मेट नहीं है रिकमेंडेशन लेटर का, प्रोफेसर कहते हैं फॉर्मेट नहीं है, तो हमारी वेबसाइट से आप फॉर्मेट उठा सकते हैं, वैसा टाइप करके वो लेटर पैड पे जो भी उनका है वो उनसे बनवा के आप वो ले लें, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सनदें हो गई दो, या आपकी सनद अगर आपके पास, जब आप कर लेंगे आपके मेरे ख्याल में सनद अगर सेकंड ईयर की नहीं है तो आप जो है क्या नाम है, रिजल्ट कार्ड से काम चला सकते हैं। लेकिन सनद लेने की कोशिश करें, अगर बोर्ड वाले देते हैं सनद 1 साल से पहले, अर्जेंट निकल आती है मेरे ख्याल में, ठीक है, तो वो आप उनसे सनद भी ले लें, ठीक है। ये मैट्रिक और इसकी सनदें हो गई, रिजल्ट कार्ड हो गए, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है जी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, वो भी आपने बनवाना है। स्टडी प्लान जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, कोई 500 वर्ड का, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टडी प्लान जो है, लेकिन स्टडी प्लान हो तो बेहतर है। 500 वर्ड का आपने हो, अगर आप नहीं बना सकते तो हमारी वेबसाइट पर जो दिया गया है पैटर्न, उसी को आप फॉलो करते हुए वो बना लें, कोई इश्यू नहीं है। मैं बैचलर वालों का इतना स्टडी प्लान पे कोई देता नहीं है ध्यान, लेकिन अच्छा हो तो बेहतर है। जैसे हमारी वेबसाइट पे दिया गया है वही आप सेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते उससे बेहतर है कि वो यूज़ कर लें,
ठीक हो गया। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, इसके बाद और चीज़ आती है पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी अगर आप बनवा लें, ठीक हो गया। अभी तो बेशक ना अभी ना बनवाएं, बेशक। जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे तब बनवा लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, पासपोर्ट वो आपके पास लाजमी होना चाहिए दिसंबर जनवरी में, वो भी बनवा लें। अभी ना बनवाएं, कोई इशू नहीं है। ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। उसके बाद जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बनाने जाएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के अगर आपको वो आपने कैसे बनवाना है, वो इन अस्पतालों वालों के पास शायद ना हो, क्योंकि वो अलग सा उसका पैटर्न होता है। वो हमारी वेबसाइट से आप वो फॉर्मेट उठाएं, ठीक है, वो डाउनलोड करें PDF फाइल, उसको प्रिंट निकलवाएं, वो आप वही हॉस्पिटल लेके जाएं, उनसे कहें कि ये जितने टेस्ट हैं वो मेरे टेस्ट सारे कर दें, और उनका जो रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म पे जो है आपने देना है। और MBBS डॉक्टर की स्टैंप लगानी है, 2 स्टैंप, एक तस्वीर पे जो फ्रंट पे होगी, उसके बाद दूसरा एक पेज पे एंड पे होगी, 2 फिजिशियन के स्टैंप होंगे। और इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है कि हमें वो यूनिवर्सिटीज़ के नेम बताएं जहाँ पे बैचलर जो है करवाई जाती है। तो एज सच यार हमें बैचलर की मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ की नेम का नहीं पता होता कि इसमें करवा रहे हैं या इसमें नहीं करवा रहे हैं। आप बेहतर तरीका ये है, क्योंकि हमने 150 से 200 यूनिवर्सिटी जो है अपनी वेबसाइट पे जो है अपडेट की हुई है, तो हमें याद नहीं रहता कि किस किस यूनिवर्सिटी में मास्टर बैचलर जो भी हो रहा है, ये हमें नहीं पता होता। तो आपने जाना है वेबसाइट पे हमारे, चेक करना है कि CSE 2020 वाले में एडमिशन स्कॉलरशिप 2020 वाले में, उसमें हर यूनिवर्सिटी में चेक करें, वहाँ पे लिखा होगा कि ये किसके लिए है, मास्टर के लिए, बैचलर के लिए और PhD के लिए। अगर आपका मतलब वहाँ पे हो कि बैचलर के लिए है, तो आप फिर वहाँ पे अप्लाई जो है ना उस यूनिवर्सिटी को आप जहन नशीन करना है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बेहतर तरीका है। इस तरह किसी से पूछने का कि यार ये किस किस में होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी। अब मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सलाह भी दे देता हूँ कि क्या करना है आपने, ठीक हो गया, थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। तो अब क्या है कि हमारे पास हमने जी ये कर रखा है, FSC की है, मेडिकल की है, नॉन मेडिकल की है, डिप्लोमा किया है। हम अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि हमने सिविल किया है तो हम किसी और फील्ड में, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में जाना चाहते हैं। हमने मेडिकल की है तो हम कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, या बिजनेस वाली फील्ड में जाना चाहते हैं। हम नॉन मेडिकल की है तो मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ये है वो है। क्या हम चेंज कर सकते हैं? हमने FA कर रखा है तो हम ये चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। डिप्लोमे वाला अगर सिविल का डिप्लोमा किया है तो आपको जाहिर बात है सिविल का किया है तो प्रेफरेंस जो है सिविल में ही दें अपने आप को। कंप्यूटर साइंस में देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ये देखेंगे आपका बैकग्राउंड के इसमें पीछे ये किया हुआ है, तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको ना दे, आपको भाव ना दे कि ये चेंज कर रहा है। सिर्फ अपना सेम मेजर जो है उसी में कैरी करें आगे, ठीक है। उसके बाद FSC की हुई है तो वो आप जिस मर्जी फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल की है, नॉन मेडिकल की है, कोई मसला नहीं है। मेडिकल जो की है अगर आप वो कंप्यूटर साइंस बिजनेस वाली फील्ड पे जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। और मेडिकल वाले इंजीनियरिंग में भी शायद मुमकिन है जा सकते हैं। वो पाकिस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे हो सकता है क्योंकि चलता है उनको, क्या है उनको, उन्होंने अगर आपका बैकग्राउंड, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको सही है, वो आपको प्रेफर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है अपने मेजर से रिलेट करते हुए जो है, ताकि पाकिस्तान में आप वापस लाके कोई मसला ना बने। कैरी सेम मेजर में कीजिए। ये हो गया इस तरीके का। अब नेक्स्ट जो है मेन जो प्रॉब्लम आता है उसको बैचलर वालों को कि क्या कर रहे हैं हमारे, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है अभी से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाजमी ले लें। FBA हो, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। उसकी फीस भी ज़्यादा, फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 10,000 फीस है सेमेस्टर की। इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं 2-3 हज़ार पर मंथ, वो हो जाता है इजीली। या आप किसी कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हैं FA के लिए, BA के लिए, तो वो भी अगर साथ साथ कैरी करना चाहें तो ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ताकि आपका टाइम जो है ज़ाया ना हो। तो आप फ्यूचर में अगर मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से BA कर लेते हैं तो BA, या अगर फिर आप बाद में MA करना चाहें वो भी करके आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बैचलर के बाद भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कि अब यहाँ पे एडमिशन लेने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की 10-12 हज़ार फीस होती है सेमेस्टर की, अगर आप उसमें करना चाहें। वैसे मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, लाजमी कि नहीं आप ऐसा ही करें, किसी और यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। इस अप्लाई को आप अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट टाइम समझें। बैचलर में अप्लाई करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप साथ साथ अपनी स्टडी कैरी करते रहेंगे, आपकी खुदा ना खास्ता अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो बैचलर के बाद जब आप मास्टर के लिए अप्लाई करने लगेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। आप जब आखिरी सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में होंगे आप तब अप्लाई कर सकेंगे, तो ये आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर अब हो गई। अब मेन जो मसला आता है, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ 99% यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बैचलर के लिए जो स्कॉलरशिप देती हैं वो चाइनीज़ में ऑफ़र करती हैं मेजर कोर्सेज। शायद इस मरतबा चेंज भी कर दें, मतलब कि इंग्लिश वाले भी मोस्टली हो जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन आप जो है ना मेंटली तैयार हैं। हाँ, मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें कि वो चाइनीज़ में अगर आपके पास HSK है
HSK4 है या इस तरह का कुछ है, फिर तो आपका तकरीबन बन सकता है चांसेस। ठीक है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी थी, उनमें बैचलर के स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तानी एक भी नहीं था। मैंने दोस्त से पूछा ये क्या चक्कर है, उसने कहा भाई ये इनके पास HSK था, ये जो सिलेक्ट हुए हैं किसी और यूनिवर्सिटी और कंट्रीज़ के, अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे। तो इंग्लिश वाले में ज़्यादा अप्लाई आप इंग्लिश वाले पे ही करें, क्योंकि अगर वहाँ पे सेलेक्ट करने का वो बने तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको सेलेक्ट कर सकें। ये ना हो कि आप इंग्लिश स्टार्ट चाइनीज़ स्टार्ट में ही अप्लाई करें, फिर बाद में तो HSK रोला बनना है। हाँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताऊंगा कि मेजर आपने कैसे चेक करने हैं, बैचलर मास्टर PhD सब के बताऊंगा। ठीक है, बैचलर के भी उसी में ही होंगे, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा कि हाउ टू फाइंड मेजर इन इंग्लिश, तो वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाएंगे किसी दिन आने वाले दिनों में। अब आपको सारा पता चल गया। HSK अगर आपके, वो कुछ लड़के कहते हैं हम HSK2 हमारे पास है क्योंकि ये वोकेशनल कॉलेज। अब आपने करना क्या है, आपको मैं ये भी साथ साथ सलाह देता हूँ। अगर आपने स्टडी आपने कैरी कर लिया, मतलब कि एडमिशन आपने ले लिया है किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, साथ साथ आप HSK1-2 की तैयारी लाजमी करें। कोई टेक्निकल वोकेशनल कॉलेज या टेक्निकल कॉलेज देखने जहाँ पे होता है, हमारे पास तो होता है यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज लिया में, ये चाइनीज़ कोर्स HSK2 तक करवाते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं जब आप कर लेते हैं। 3-4 माह का या 6 माह का या 2 माह का, जितना का भी होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, तो वो आप साथ साथ वो पढ़ते रहें। ठीक है, अगर तो आपने सीधा 1 साल वेस्ट करना है कि बस मैंने जाना ही चाहना है, तो फिर आप जान मार के 1 साल में जो है आप HSK4 कर लें। जब आप HSK4 कर लेंगे तो फिर आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो साथ साथ HSK करते रहें। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, पहले साल आपका एडमिशन नहीं होता, तो 4 साल मुकम्मल होने तक अगर आप HSK4 की साथ साथ तैयारी करते रहते और आपके पास HSK4 का आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट होते हैं HSK4 के भी, ठीक है, तो आप HSK4 दे सकते हैं, जो चाइनीज़ का टेस्ट होता है। ठीक हो गया, तो वो आप दे दें। अगर आप HSK4 कर लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप तो मोस्टली जहाँ पे मेजर उनको चाइनीज़ में रिक्वायर्ड होगा, आप HSK4 साथ अटैच कर दीजिएगा, तो आपको स्कॉलरशिप जो है आपकी मैक्सिमम आपके जो है चांसेस होंगे। तो ये होगी सारी चीज़ें। अगर आप ये कहते हैं दोस्त के HSK हम 3 कर लें, जनवरी मार्च अप्रैल तक जो है HSK3 कर लें, क्या HSK3 हमें फ़ायदा देगा? हम HSK4 अगर ना हो तो वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है HSK3 जो है 3 के साथ जो है एक्सेप्ट, एक आध स्टूडेंट हुआ है एक यूनिवर्सिटी में, चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी में, वो बैचलर वाले स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करती है काफ़ी सारे। तो सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादातर प्रेफर की जाती है उनके यहाँ, तो इलेक्ट्रिकल भी शायद थी, तो उनमें HSK3 उन्होंने वाले स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया है। अब ये हर साल करते हैं, इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन HSK3 अगर आपके पास मार्च तक आ जाता है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं जाकर फ़ायदा ज़रूर देगा। ठीक हो गया, तो ये मसला नहीं है। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉलरशिप पे बैचलर वाले स्टूडेंट्स ध्यान ना दें, साथ साथ स्टडी साथ कैरी करें, क्योंकि अगर ये साथ साथ अगर सिर्फ फोकस इसी पे करते हैं तो फिर हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि सीटें कम हैं और वो होंगी भी मैक्सिमम चाइनीज़ में, आपके पास नहीं है वो चीज़, तो उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अगर आप उसी चीज़ के पीछे भागेंगे और साथ साथ कोई और चीज़ भी साथ साथ, जिसे कहते हैं ना, भगाएंगे, तो कैरी करेंगे, तो फिर फिट है काम। दोनों चीज़ें साथ साथ अगर कैरी करते जाएंगे, ज़बरदस्त है। ये मैं आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि बिरादराना मशवरा यही है। ये नहीं कि हम वीडियो के व्यूज़ के लिए, नहीं भाई, आप अप्लाई करें बैचलर वाले, कोई मसला नहीं है, सिर्फ और पढ़ जाएं। इसके पीछे एक चीज़ है ही, अगर आप है ही 5 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट मिसाल के तौर पर सिलेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक हो गया, तो उसमें वो 15-20 की जगह कैसे बनेगी? या उनकी 5 में से वो रिक्वायरमेंट ही वही रखे कि ये जो 5 हैं ये ऐसे होंगे, आप उन जैसे ना हो, तो फिर मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके पूरे ही ना उतर रहे हों, आपके पास औजार ही पूरे ना हो, तो वो आप कैसे उसमें जो है उस चीज़ को हासिल करेंगे? तो उसके लिए आपको पहले चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है। ये था सारा तरीकाकार। अगर आपका भी कोई भी अगर क्वेश्चन है अब स्टिल, तो आप हमारे दूसरे चैनल पे कमेंट करें या यहीं पे कमेंट करें, हम वहाँ पे आंसर देंगे। इरफान इकराम लिगारी वाले चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। हाँ, वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर क्लियर करते हैं इरफान इकराम लिगारी वाले यूट्यूब वो चैनल। वीडियोज़ लाजमी देखा करें, वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव होती है, अगर आप देखना चाहें तो ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है। अब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वीडियो, बड़ी वीडियो नहीं बन सकती। इसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। ये लेटर वगैरह आपने यहीं से बनवाने हैं, जो फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपने हॉस्पिटल से बनवाना है, ठीक हो गया। स्टडी प्लान आपने खुद बनवाना है, रिकमेंडेशन लेटर वो तो हो गए, डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद तैयार करनी है। ये डॉक्यूमेंट और ये क्या नाम है, जो आपने डिप्लोमा किया होगा या जो भी की होगी, ये वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, HEC से या HEC बोर्ड से से या IBC से या किसी ऐसी कोई भी आप HEC के साथ तो आपका कोई आपका खड्डा नहीं है ना, नहीं है। क्योंकि वो बैचलर वालों के लिए होते हैं। ये आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो आपसे बोर्ड से किसी चीज़ की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में होगा। सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट जो है वो नोटराइज करवाने हैं, नोटराइज लाजमी करवाने हैं आपने, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नोटराइज अदालतों में चले जाएंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने हैं। नोटराइज आपके इंटरमीडिएट की जो है संदें और ट्रांसक्रिप्ट होंगी, संदें और जो रिजल्ट कार्ड हैं वही होंगे। वही आपने दो चीज़ें जो है नोटरी करवानी है उनसे, अदालतों से जाके। वो कितने सेट करवाने हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक यूनिवर्सिटी में आपने अगर आप अप्लाई करना है तो दो सेट करवाने होंगे, दो सेट रिकमेंडेशन उसके, सॉरी, दो सेट मैट्रिक के, ठीक है, दो सेट जो है उसके इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड और संदेह। बस ये अगर 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ये 6 सेट बनेंगे। अगर और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो ये होंगे। अब सवाल ये भी कभी कभी पैदा होता है, क्या कोई हमें ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जिसमें मेजर जो है बैचलर वालों को चाइनीज़ में प्रेफर किया जा रहा हो। मैंने आज तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी नहीं है जिसमें मेजर इंग्लिश में प्रेफर किया जा रहा हो। हाँ, अगर होंगी भी सही तो वो कुछ ना कुछ फ़ीस डिमांड करती हैं। एक आध का मैंने सुना था, वो अब मुझे यूनिवर्सिटी का नेम भूल गया है, तो वो फ़ीस थोड़ी बहुत रखते हैं। उसके बाद जो है आपको थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप जो है देते हैं, फ़ीस एग्जाम कर लेते हैं, जो भी है। तो ये थी सारी आज की जो है कहानी बैचलर वालों के लिए। अब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाइए कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। अगर आप बगैर हो सकता है जब उनकी पॉलिसी आए, क्योंकि तो हर साल पॉलिसी चेंज होती है, क्या पता इस साल ज़्यादा सिलेक्ट कर लें। इसमें तो ज़्यादा सेलेक्ट कर लें एचएस के। अगर आपके पास ना भी हो तो आपका एडमिशन हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।